प्रिय प्रभात। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए समय समय पर आवाज उठती रही है। ऐसा ही ख्याल गया जिले के सुनील कुमार गुरु को भी आया। वे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इन दिनों बिहार के भ्रमण पर हैं। भ्रमण के दौरान उन्होंने क्या अनुभव किया, इस पर प्रिय प्रभात ने उनसे बातचीत की। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। आइए मिलते हैं वजीरगंज गया के सुनील कुमार जी से, जो बिहार को विशेष दर्जा की मांग को लेकर के बिहार यात्रा पे निकले हैं। जानते हैं उनसे कि उन्होंने कब से ये यात्रा शुरू की और इनका उद्देश्य क्या है। हाँ, तो सुनील जी बताएं। सर, मैं ये 2021 से बुद्ध ज्ञान की धरती गया से चलकर बापू के कर्मभूमि चंपारण मोतिहारी से यह अभियान 2021 में 2 अक्टूबर पे स्टार्ट किया था। लेकिन तकरीबन कोरोना काल में यह यात्रा मैं कुछ दिन के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते मैं कुछ तरह से अभियान नहीं किया, मैं नुक्कड़ नहीं किया, कभी न मीडिया पे आ पाया। लेकिन फिर भी मेरे अंदर का जो मैंने हिम्मत था कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं, तब तक संपूर्ण बिहार B1 यानी बिहार को नंबर 1 राज्य नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद मैं फिर 2022 से दशरथ मांझी के कर्मभूमि ये गया के इनके पुण्यतिथि पर मैं पुनः 17 अगस्त से यह यात्रा स्टार्ट किया, जो फिर बापू के कर्मभूमि चंपारण नरकटियागंज से हस्ताक्षर अभियान होते हुए यह मेरा यात्रा तकरीबन 38 जिला, 534 प्रखंड, 101 अनुमंडल, 10,000 गांव, 2 करोड़ जनसंख्या का हस्ताक्षर को लेकर मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे लोकसभा चुनाव के पहले देश के प्रधान से मैं मांगूंगा कि यह यात्रा में 13 करोड़ जनसंख्या मेरे साथ है और 13 करोड़ जनसंख्या की आवाज़ है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तभी बिहार एक विकसित राज्य बनेगा, क्योंकि यहाँ न कल कारखाने हैं, उद्योगपति लोग यहाँ आकर्षित नहीं होती है। इसका मेन वजह है टैक्सेशन की मात्रा ज़्यादा, प्रोटेक्शन की मात्रा कम है। अगर विशेष राज्य का अगर दर्जा मिलता है तो टैक्सेशन की मात्रा यानी बहुत चीज़ में मैंने सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा मैंने छूट दिया जाएगा। इसे उद्योगपति लोग आकर्षित होकर बिहार में उद्योग धंधे लगाएंगे और यहाँ मजदूर का पलायन रुक जाएगा और मैंने गरीब गुजवा का भी रोजगार यही मिलेगा और या क्या बेरोजगारी कमेगा। पलायन रुकेगा तो बेरोजगारी कमेगा। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, जब नीतीश जी केंद्र सरकार से जुड़े हुए थे उस समय आपने आवाज़ ये क्यों नहीं उठाई? सर, आपके सवाल बहुत अच्छा है। मैं स्वागत करता हूं कि इस तरह के आपने सवाल किया, ऐसे सवाल होनी चाहिए। रह गई बात कि नीतीश जी मैं 2021 से स्टार्ट किया था तो उसमें नीतीश जी साथ में थे, लेकिन कोरोना का बढ़ती प्रकोप, ठंड भी थी और इसके वजह से मेरा ये अभियान बिल्कुल लगता है कि ये संकुचित टाइप का हो गया था कि नहीं, कोरोना में कहीं निकल नहीं सकते हैं तो सरकार के पास में आवाज़ नहीं जा सका, मेरा लोगों के पीछे मेरा आवाज़ नहीं चका। तो हमको लगा, लोग बोलते हैं कि नीतीश जी के समय आपको मांगना चाहिए, तो बात सत्य है, लेकिन नीतीश जी के समय मैंने मांगा, ऐसा बात नहीं है कि आवाज़ उठाया। लेकिन नीतीश जी तो हाल फिलहाल से इनसे हटे हैं, तो मैं फिर 17 अगस्त से प्रत्येक जिला, आज मेरा 18वां जिला है, तो नीतीश जी तो जान रहे हैं कि मैंने हमरे से पहले मांग रहा है। ऐसा थोड़ी है कि वो बीजेपी से अलायंस से हट गए तो हम मांगना स्टार्ट किए, नहीं, ये कई सोची समझी बात नहीं है। मैं मांग रहा हूँ 2021 से, इसमें यही मेरा कड़वा सच है कि ये नीतीश जी का भी मांग था, लेकिन उन लोग क्या किए, समय समय पर मांग को किए, वो चुप हो गए। पता नहीं उन लोग के क्या प्रोपगेंडा है, ये मैं नहीं बता सकता कि मैं जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा 3800 जिला जाके 534 प्रखंड, 10,000 गाँव जाकर और 13 करोड़ जनसंख्या के बीच में जाऊँगा नहीं और दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं अनशन नहीं दूंगा और देश के प्रधान को मैं सूचित करूंगा ये 13 करोड़ जनसंख्या की आवाज़ है, ये अकेला सुनील गुरु का आवाज़ नहीं है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तभी बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। जब ये आज़ादी के बाद मुंबई और गुजरात जैसे संपन्न राज्य को स्पेशल स्टेटस के दायरा में रखा गया, तो बिहार को क्यों नहीं? फिर पुनः बिहार की बंटवारा हुई और खनिज संपदा सब झारखंड में चले गए, बिहार में सर कोई बचा नहीं। उद्योगपति लोग दम, जो भी आज़ादी के बाद भी कल कारखाने थे वो चौपट हो गए और उद्योगपति लोग दम बिल्कुल आकर्षित होना वहाँ बंद हो गए। तो हमें लगा कि जब प्रति व्यक्ति आय मेरी कम है, नीति आयोग बार बार हमें यातना देती रहती है बिहार सबसे पिछड़ी राज्य है, तो बताइए वैसी स्थिति में अगर इसको मैंने संरक्षित नहीं कीजिएगा तो विकास कैसे करेगा? नीतीश जी की जहाँ तक बात है, जब वो केंद्र सरकार के साथ थे, वो पूरे दबाव के साथ केंद्र से ये ले सकते थे, उसमें वो चुप रहे। उस समय आपकी आवाज़ ज़्यादा प्रखर होनी चाहिए थी। तो शायद ये
हमें बिहार का जो है विशेष दर्जा का ये हो जाता। क्या आपको नहीं लगता है कि जब भी वो सत्ता पक्ष केंद्रीय सत्ता पक्ष से हटते हैं तब ये डिमांड करते हैं? इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ये केंद्रीय सत्ता में थे सर, इसके पहले हम मांग चुके हैं, 2021 से स्टार्ट किए हैं सर, लेकिन हमने देखे कि ये नीतीश जी हों, ये तेजस्वी जी हों, चिराग जी हों, हमें लगा माने मांझी जी भी हो, ललन सिंह भी हो, तमाम पार्टियां मांगा है, तो हमें लगा नहीं, उन लोग लगा सिर्फ मांगा है और अपनी वोट बैंक के लिए जनता को गुमराह किया है। ये नीतीश जी उसमें अलायंस में अथी में एनडीए में थे, लेकिन हम 2021 में किए थे, नीतीश जी अब हटे हैं 2022, ये दो महीना 3 महीना हुआ। मेरा आंदोलन चल रहा है, मेरा प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसका साक्ष्य है कि नीतीश जी में उसमें एनडीए में थे तो भी हम मांगना स्टार्ट किए थे और ये मैं मांगूंगा। विशेष दर्जा मिल जाने के बाद जी क्या आपको लगता है क्या बेनिफिट होगा बिहार को? हाँ सर, बेनिफिट सबसे पहले तो यहाँ जब उद्योगपति लोग माने उद्योग धंधे लगाएंगे तो जो सस्ता मजदूर बिहार में मिल रहा है वो यहीं पलायन कर जाएंगे, यहीं पलायन को रुक जाएगा और यहीं स्टार्टअप ले लेंगे और जो कल कारखाने गरीब गुरबाज में काम करना लगेंगे और हम जैसे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। आज जो बिहार की स्थिति है कि सरकारी नौकरी पर लोग डिपेंडेंट रहते हैं, तो सरकारी नौकरियां उतना क्रिएट कहाँ से होगा। और रह गई है कि गुजरात मुंबई में सरकारी नौकरी को कोई तवज्जो नहीं देते हैं, मैंने उतना नहीं है, मैंने समय हुआ अब कल कारखाने ज्वाइन कर लिए, अपने आत्मनिर्भरता के लिए स्वावलंबी बन गए, लेकिन बिहार में इस तरह की कोई बात नहीं है, सिर्फ नौकरी पर लोग डिपेंडेंट।